हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में समरी डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक है, या फिर आपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के टू टाइप हैं, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब क्या होता है गैल्वेनिक सेल में कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है एंड इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है एंड इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस with the help of spontaneous redox reactions. Electrolytic cell में electric energy transform into chemical energy and non-spontaneous chemical reaction are carried out with the help of electricity. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इनमें, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव वाला होता है, कैथोड पॉजिटिव वाला होता है। ठीक है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड होता नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड, ये डिफरेंस। ठीक है, चलिए। तो हमने ये दो टाइप के सेल पढ़ने इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल से। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए गैल्वेनिक सेल, तो डेनियल सेल एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस goes to zinc sulfate aqueous प्लस कॉपर सॉलिड। एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अगर आप खाली आयंस लिखोगे तो क्या होगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गोज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, अब एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, तो गैल्वेनिक सेल में हम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक +2 में एंड कॉपर +2 रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। ठीक है, अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम अलग से करवाएंगे, जो रिडक्शन वाला पार्ट उसको अलग से करवाएंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, इस रिएक्शन से स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो जिंक +2 जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है उसको अलग लिया, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर रिडक्शन वाला पार्ट इसको अलग लिया। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ और ये रिडक्शन हाफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ में जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक की रोड और जिंक +2 या ZnSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, रिडक्शन हाफ में कॉपर की रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर +2 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कुछ नहीं किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग कर दिया। अब इस वाले पार्ट में क्या होगा, देखो जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, तो यहां से जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बना लेगा जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कोई जिंक है, वो जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इस कंडक्टिंग रोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा और इस सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब उससे क्या हो गया, ये जिंक +2 में जा रहा है, तो इस सॉल्यूशन पे चार्ज ये आ जाएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड में चार्ज ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए हो गया। अब कैथोड पे क्या होगा, ये जो कॉपर +2 है इस कॉपर रोड के पास जाएगा। ठीक है, और उसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव गया इस कॉपर की रोड पे या कॉपर के इलेक्ट्रोड पे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर सॉलिड बन के यहाँ जम गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से कोई कॉपर 2 पॉजिटिव गया, यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके जमा हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो कॉपर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब
नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो सॉल्यूशन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम। कम क्यों हो रहे हैं, कॉपर प्लस लेके जा रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को वायर से कनेक्ट कर देना है और लगा देना वोल्ट मीटर में, ठीक है, या गैल्वेनोमीटर। अब जैसे ही वायर से हम कनेक्ट करेंगे तो इस साइड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस साइड। ठीक है, ये क्या होगा, फ्लोप इलेक्ट्रॉन। और फ्लोप इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट। कि भाई इस साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस साइड इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और फ्लोप इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड फ्लो कर रहे हैं तो इधर इस साइड करंट फ्लो करेगी। तो पॉइंट क्या है कि हमने स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन क्या प्रोड्यूस कर ली, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, एनोड पे। तो ये वाला आपका क्या हो गया, एनोड। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। ठीक है, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो ये वाला क्या हो गया, कैथोड वाला हाफ सेल या कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये एक तरीके से कंप्लीट क्या बन गया, सेल। ठीक है, तो ये एनोड वाला हाफ सेल और ये कैथोड वाला हाफ सेल। ठीक है, एनोड, ऑक्सीडेशन, कैथोड, रिडक्शन। अब देखिए, तो यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव है एंड सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या कि भाई चार्ज सेपरेशन, अब चार्ज सेपरेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ भी वही है कि इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव, सॉल्यूशन में नेगेटिव, चार्ज सेपरेशन, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, एंड यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन रिडक्शन की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ओ एक्स, ई आर ई डी, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन की वजह से पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन लें, ठीक है, कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार, तो जो पोटेंशियल है उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कब, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ठीक है, और उसका सिंबल हो जाएगा ई नॉट, ई नॉट ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, कब, स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेके चलते स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए, अब तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल, रिडक्शन की वजह से पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। चलिए, अब तो ये जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि करंट थोड़े टाइम के लिए फ्लो होती है। ठीक है, दिक्कत ये आती है कि मान लो यहाँ से कोई जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है जिंक +2 में। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव चार्ज है आने वाले जिंक +2 को क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। मतलब एक तरीके से जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। ठीक है, कि भाई जैसे कोई नेक्स्ट जिंक 2 पॉजिटिव आ रहा है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, आने नहीं देगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो यहाँ से कोई कॉपर 2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन तक जाना चाह रहा है, अब सॉल्यूशन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको जाने नहीं देगा, खींच के रखेगा। मतलब यहाँ एक तरीके ऑक्सीडेशन रुक जाएगा या रिडक्शन रुक जाएगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है या नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। अब ऑक्सीडेशन रुक गया, रिडक्शन रुक गया, मतलब ये करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। अब क्या किया जाए,
तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, इधर वाले नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट ब्रिज। क्या यूज करते हैं? शॉर्ट ब्रिज, जो इन्वर्टेड होती है यू ट्यूब, ठीक है, इन्वर्टेड होती है यू ट्यूब, एंड उसमें से इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं, जैसे KCl, ठीक है, KNO3, ठीक है, NH4NO3, और भरे रहते हैं अगर अगर सॉल्यूशन में। किसमें? अगर अगर सॉल्यूशन में, ठीक है। अब जैसे ये भरा, मान लो K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, KCl या KNO3, K पॉजिटिव NO3, ठीक है। अब किस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा? जैसे यहाँ पे +2 चार्ज बढ़ गया कि भाई एक जिंक ऑक्सीडाइज होके इधर सॉल्यूशन में आ गया, +2 चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इधर से इस सॉल्ट ब्रिज से 2 Cl नेगेटिव यहाँ आ जाएंगे, 2 Cl नेगेटिव यहाँ आ जाएंगे, और क्या कर देंगे, इस जिंक इस वाले सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, 2 Cl नेगेटिव आ जाएंगे, अभी न्यूट्रल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे मानो एक कॉपर +2 रिड्यूस हो गया, मान लो, तो +2 चार्ज कम हो गया, अभी कॉपर +2 इधर चला गया, +2 चार्ज कम हो गया, तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इस साइड कौन आ जाएंगे? 2 पोटेशियम पॉजिटिव। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। और दूसरा सॉल्ट ब्रिज काम है कि सर्किट भी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट्स थे, ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। तो पॉइंट की 2 electrolytic solution in galvanic cell are joined using salt bridge. Salt bridge is an inverted U tube containing electrolyte like KCl, KNO3, NH4Cl and NH4NO3 etc. in अगर अगर जेल, ठीक है। अगर अगर जेल में ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं, ठीक है। ये है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। बढ़ूँ आगे, चलिए, सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। अब एक आता है इस गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन, कि भाई ये गैल्वेनिक सेल बन गए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखते हैं, राइट हैंड साइड में कैथोड, एंड बीच में सॉल्ट ब्रिज। एंड सॉल्ट ब्रिज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डबल वर्टिकल लाइन से। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड, डबल वर्टिकल लाइन से सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। एक और पॉइंट होता है, अगर फेज सेपरेशन है कहीं पे, ठीक है, तो हम सिंगल वर्टिकल लाइन यूज करते हैं किसके लिए? फेज सेपरेशन के लिए, ठीक है। जैसे इस सेल का अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे? जिंक एंड जिंक +2 है, तो क्योंकि जिंक सॉलिड है, ठीक है, और जिंक +2 एक्वस है, तो हम दोनों को सेपरेट करेंगे किससे? सिंगल वर्टिकल लाइन से। ये एक्वस, ये सॉलिड। एक्वस की कंसंट्रेशन हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं M1। ये एनोड पे हो गया, डबल वर्टिकल लाइन। कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव, ये एक्वस है, और कॉपर सॉलिड, इनके बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो फेज सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं सिंगल वर्टिकल लाइन, सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है। चलिए, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सारी चीजें हो गई, और सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है वो हो गया। नेक्स्ट आता है गिब्स एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन। गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला ही आता है, मैं सीधा फॉर्मूला लेकर रहा हूँ, -NFE। यहाँ पे E क्या है? पोटेंशियल, क्या है? पोटेंशियल, -NFE, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रोड के लिए हम लिखेंगे तो E हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू -NFE, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम, और E का पोटेंशियल। डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे लगाएंगे तो डेल्टा जी हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, ई हो जाएगा ई नॉट। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना डेल्टा जी का, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई। स्टैंडर्ड कंडीशन पे
डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अपने ध्यान रखने। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, एफ फैराडे कांस्टेंट। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट के इक्विलिब्रियम एंड ई नॉट शेल। ठीक है, के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि क्या, कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब इसको ऐसे लिखिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी, एल एन की जगह क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया। तो ये डेल्टा जी और एक तरीके के मेरे रिलेशन हमें पता ही है। अब डेल्टा जी नोट को क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दीजिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी के साथ लॉग के इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों को इक्वेट कीजिए, एन एफ इधर लेके आइए, तो ई नॉट और के इक्विलिब्रियम रिलेशन आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको ई नॉट पता है तो इस तरीके से क्या निकाल लेंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे है, ई नॉट है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, किसमें, डेल्टा जी के इक्विलिब्रियम एंड ई नॉट सेल में। ठीक है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग की इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए बढ़ूँ आगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो ई है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, ये होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये होता है नॉन एडिटिव, नॉन एडिटिव। डेल्टा जी है, ये होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये होता है एडिटिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये होता है एडिटिव। ऐड कर सकते हो डेल्टा जी को, डेल्टा जी को ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सवाल दे रहा हूँ, जैसे जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट है 0.76 वोल्ट। सवाल पूछ लिया, 2 जिंक गोज टू 2 जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट कितना होगा, आंसर आएगा 0.76 वोल्ट, क्योंकि ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये रिएक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर दो रिएक्शन अगर हम ऐड कर रहे हैं, दो रिएक्शन अगर ऐड कर रहे हैं, तो ये ई नॉट कभी ऐड नहीं होगा, क्या ऐड होगा, डेल्टा जी ऐड होगा। ठीक है, अगर हम दो रिएक्शन ऐड कर रहे हैं, जैसे ए गोज टू A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बी गोज टू, ठीक है, बी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, बी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू बी, इसका मान लो पोटेंशियल E1 है, इसका E2 है, और आपको ये रिएक्शन दे दी कि A प्लस बी पॉजिटिव गोज टू A2 प्लस बी प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका ई तय करो, पोटेंशियल तय करो। ठीक है, इस रिएक्शन का पोटेंशियल तय करो। ठीक है, अब आप कहोगे सर इन दोनों रिएक्शन ऐड किया, तो इसका जो फाइनल, इसको E3 ले लो। अब E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये गलत होगा। तो रिएक्शन ऐड करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल कभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है नॉन एडिटिव। ठीक है, फिर क्या करें, यहाँ फिर आपको डेल्टा G1 निकालना पड़ेगा, यहाँ फिर आपको डेल्टा G2 निकालना पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ फिर आपको डेल्टा G3 निकालना पड़ेगा। डेल्टा जी हम ऐड कर सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं आप डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। वहाँ फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE शेल या माइनस NFE यूज करके आप E3 निकालेंगे, E3 निकालेंगे, इस तरीके से निकलेगा। तो पॉइंट जो ध्यान रखना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड नहीं होता, डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड होता है। दो रिएक्शन को ऐड करके आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, तो रिएक्शन अगर ऐड हो रही तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल ई को ऐड नहीं कीजिएगा, डेल्टा जी की हेल्प से सवाल बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेल पोटेंशियल। ठीक है, देखो जो गैल्वेनिक सेल है उसमें एनोड होता पॉजिटिव, कैथोड होता नेगेटिव। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा गैल्वेनिक सेल का उसको हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे सेल ईएमएफ। जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगी, जीरो करंट ड्रॉ होगी, तब हम क्या कहते हैं इसको, सेल ईएमएफ। ठीक है, सेल पोटेंशियल, कैथोड और एनोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसको हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। जब करंट ड्रॉ नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे, सेल ईएमएफ। अब सेल पोटेंशियल तय कैसे करते हैं, फॉर्मूला सेल पोटेंशियल का, दो फॉर्मूले जो ज़्यादातर यूज होते हैं कि एनोड वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड वाले का, और कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड वाले का। एनोड पे जो भी है उसका लेना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे जो भी उसका लेना रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल। ठीक है, एक और फॉर्मूला सेल पोटेंशियल का यूज होता है कि कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल घटा लो। कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है में से एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल घटा लो, तब भी क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला मैंने इसी फर्स्ट वाले फॉर्मूले से लेके आया मैं, कैसे कि ई ऑक्सीडेशन एनोड को मैं लिख सकता हूँ माइनस ई रिडक्शन एनोड। ठीक है, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रिडक्शन, इसी को मैंने यूज किया। ई ऑक्सीडेशन एनोड की जगह में मैंने क्या लिख दिया, माइनस ई रिडक्शन एनोड, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, एनोड वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साथ में कैथोड वाले का लेना रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे गैल्वेनिक सेल है, अब गैल्वेनिक सेल में जिंक एनोड था, तो गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, ई जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पे जिंक गोल्ड टू जिंक प्लस 2, ये ऑक्सीडेशन और ये पोटेंशियल। कैथोड पे कौन था, कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल तो ई कॉपर प्लस 2 टू कॉपर, तो कॉपर का क्या है, रिडक्शन, और ये पोटेंशियल कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरीके से क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल सवाल में दिए होंगे, जब सेल पोटेंशियल निकालना होगा तब। एनोड वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साथ में कैथोड वाले का क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, इस तरीके से क्या निकलेगा, सेल पोटेंशियल। दो फॉर्मूले, आपकी इच्छा आप कौन सा यूज करना चाहते हो। ठीक है, चलिए अब सेल पोटेंशियल के बाद नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ठीक है, एक ये प्लेटिनम का वायर है और नीचे लगी प्लेटिनम की प्लेट, और उस प्लेटिनम, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ये जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है वो कवर्ड रहता है एक तरीके से पाउडर्ड प्लेटिनम से, पाउडर प्लेटिनम से। तो ये प्लेटिनम का एक तरीके से वायर हो गया, ये प्लेटिनम की एक प्लेट होगी, उसके चारों तरफ किसकी कवरिंग है, अब पाउडर प्लेटिनम की। ठीक है, उसके में फिर इस तरीके से इसके उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एक इस तरीके से ग्लास लगा रखी है। ठीक है, इस साइड से H2 गैस पास करते हैं 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, 1 बार प्रेशर पे अकॉर्डिंग टू NCERT ना। ठीक है,
प्रेशर कितना 1 बार, H2 गैस पास करते हैं 1 बार प्रेशर पे। और सॉल्यूशन लेते हैं कंटेनर में किसका, H पॉजिटिव का, उसकी कंसंट्रेशन हम लेते हैं 1 मोलर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, उस वजह से हमने प्रेशर कितना लिया 1 बार, कंसंट्रेशन कितनी ली 1 मोलर। ठीक है, तो क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कंटेनर लिया, उसमें H पॉजिटिव 1 मोलर लिया, प्लेटिनम का वायर, नीचे प्लेटिनम की प्लेट, उस पर पाउडर प्लेटिनम की कोटिंग, ठीक है, इस तरीके से ग्लास की ट्यूब, इससे हम H2 गैस पास करते 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तब रिएक्शन क्या होगी। अब एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस। ऑक्सीडेशन में ये होता है कि H2 ऑक्सीडाइज होगा किसमें, 2H पॉजिटिव एंड रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पे जो आपने H2 गैस पास की है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको दे देगा, प्लेटिनम को, और H पॉजिटिव बना के किसमें आ जाएगा, सॉल्यूशन में। ये रिएक्शन कब होगी, जब ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा। कैथोड पे, अब कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ से जो H पॉजिटिव है इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे जाएगा, प्लेटिनम वायर पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 H पॉजिटिव गए, प्लेटिनम वायर के पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ली और क्या बन गया H2। ये रिएक्शन होगी रिडक्शन की, क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना लेके चलते हैं, 0। इसका जो E है, E नॉट है, वो क्या होगा, क्या होता है 0, चाहे एनोड पे हो चाहे कैथोड पे हो, तो E नॉट H2 टू H पॉजिटिव भी 0 होगा, और E नॉट H पॉजिटिव से H2 भी क्या होगा 0, कि भाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल लो, क्या वैल्यू होगी इसकी, 0 होगी। यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना कि इसका हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना अज्यूम करके चलते हैं, 0। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी अब इलेक्ट्रोड पॉसिबल थे उनके रिडक्शन पोटेंशियल, उनको रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, जो सीरीज बनी उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब वो रिडक्शन पोटेंशियल तय कैसे किया गया, वो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से तय किया गया। ठीक है, कैसे कि भाई गैलन के सेल में क्या होता है, एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे सेल पोटेंशियल है, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंटली क्या कर लेंगे, मेजर। ठीक है, अब मुझे किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है, उस मेटल को मैंने रख दिया कैथोड पे, जैसे मुझे कॉपर का मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉपर रख दूंगा कैथोड पे और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहाँ रख दूंगा, एनोड पे। ठीक है, मुझे कॉपर का मान लो रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है, कॉपर कैथोड पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड पे। अब क्या करना, सेल बन गया, जो सेल पोटेंशियल में एक्सपेरिमेंट मेजर कर लेंगे, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, क्योंकि स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, और एनोड वाले का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जो सेल पोटेंशियल आएगा वो किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। इस तरीके से क्या निकल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिस भी मेटल का, जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें रिडक्शन पोटेंशियल तय करना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको कहाँ रख दो, कैथोड पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख देना एनोड पे। तो जो सेल पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, सॉरी। ठीक है,
इस तरीके से क्या तय हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को, इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया गया, सीरीज बनी, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सीरीज में, तो लिथियम, ठीक है, याद रखने मैंने एक तरीका बताया था कि लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी, कोई नीचे सुनो प्रभु पुकार है कौन, ठीक है, कौन आए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित कलावती सोनालाई फ्री में। ठीक है, मैंने बता रखा है आप, ठीक है, कंप्लीट जो लेक्चर करवाया था, कंप्लीट जो लेक्चर लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता है। ठीक है, जैसे जो लिथियम है, तो लिथियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, लिथियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ऊपर लिख देता हूँ, चलो, लिथियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू लिथियम, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू आती है -3.05 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से F2 है, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2F नेगेटिव, इसका ई नोट आता है 2.87 वोल्ट। मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो जो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका सबसे कम है -3.05, इसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली मान, जानकर फेंके सीढ़ी, कोई नीचे सुनो प्रभु पुकार है कौन आए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित कलावती सोनाबाई फ्री में, या सोनालाई फ्री में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ऊपर से नीचे जाओगे स्टूडेंट रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, तो मैं क्या कह सकता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, हाईएस्ट एसओपी, हाईएस्ट एसओपी इसका होगा, एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हाईएस्ट एसआरपी F2 का होगा, हाईएस्ट एसआरपी। ठीक है, अब क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है लिथियम का, तो लिथियम की टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की, तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, इसकी जो रिड्यूसिंग पावर वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, दूसरों को रिड्यूस करने की पावर ज्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब F2 का क्या है, हाईएस्ट एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा F2 की, तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऊपर से नीचे जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन, फर्स्ट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, देखो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होने की, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कि भाई जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। उसी तरीके से रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, रिड्यूस होने की,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना है, खुद रिड्यूस होना है। तो खुद के रिड्यूस होने की अगर टेंडेंसी ज़्यादा होगी, खुद अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस आर पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस ओ पी। एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एस ओ पी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख लीजिएगा वहाँ पे कि एस आर पी क्या मतलब, एस ओ पी क्या मतलब है। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इजीली रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज ज़्यादा करेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एस ओ पी के। उसी तरीके से रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर is directly proportional to SOP, inversely proportional to SRP. Reducing power SRP के inversely proportional, ऑक्सीडाइजिंग पावर SOP के inversely proportional। ठीक है, 4 एप्लीकेशन ये हो गए। 2 एप्लीकेशन और थे। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लॉजिक क्या था, मोर रिएक्टिव मेटल या फिर नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल या फिर नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। मोर रिएक्टिव मेटल या फिर नॉन मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाओगी, मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है। ये भी आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज। मतलब जो मेटल ऊपर आएगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, और जो नॉन मेटल नीचे आएगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, आयरन की रिएक्शन करवा दो कॉपर सल्फेट से। अब आयरन ऊपर आता है, रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो ये मोर रिएक्टिव हो गया, तो मोर रिएक्टिव कॉपर नीचे आता है, लेस रिएक्टिव, इसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस। क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। उसी तरीके से Cl2 प्लस 2Ki। अब क्लोरीन एंड आयोडीन में नीचे कौन आता है, क्लोरीन, नीचे क्लोरीन आता है, और नॉन मेटल के केस में जो नीचे आता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो नीचे वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो क्लोरीन की ज़्यादा रिएक्टिविटी है। Ki का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वाले की रिएक्टिविटी कम है, तो Cl2 इस I को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। क्या बन जाएगा, 2KCl प्लस I2, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और पॉइंट, मेटल अबव हाइड्रोजन, मेटल अबव हाइड्रोजन या H पॉजिटिव कह सकते हैं, हाइड्रोजन कह सकते हैं, रिलीज लिबरेट H2 गैस विथ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसी मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर आती है उनकी रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HCl से करवाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऊपर आने वाले मेटल की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HCl से करवाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नस्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करता है उसको एक्सप्लेन किया नस्ट ने इन फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन। क्या होती है नस्ट इक्वेशन, कि E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। ठीक है, E0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल,
आर गैस कॉन्स्टेंटी, टेम्परेचर एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ, फेराडे एन, क्यू होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। एंड टेम्परेचर अगर 298 केल्विन लिया जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इस केस में फॉर्मूला ये बन जाता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस सारी वैल्यू पुट करने के बाद 0.059 बाई एन लॉग ऑफ क्यू। ये है नस्ट इक्वेशन। सिंगल इलेक्ट्रोड पे भी लगा सकते हैं, सेल पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना, ये जो एन की वैल्यू है एंड क्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी, रिएक्शन से। कहाँ से आएगी, रिएक्शन से, क्योंकि क्यू हम लिखते हैं जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वैसे, ठीक है। ये एन और क्यू की वैल्यू किससे आएगी, रिएक्शन से आएगी। फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ क्यू। रिएक्शन लिखोगे उसके बाद ही आप नस्ट इक्वेशन लिख सकते हो, बगैर रिएक्शन के नस्ट इक्वेशन नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थैंक यू।